खेल कूद की उम्र के थे, तो एक दिन अपने घर के बाहर मैदान में पटाखन में खेल रहे थे। दो औरतें, दो बाई, दो लेडीज़ रोती हुई उधर से चली जा रही है। तो गौसे पाक, अब कौन जानते थे कि ये गौसे पाक है और क्या होंगे और कहाँ होंगे, बचपन का वाक़या है, लेकिन दिल तो पहले से ही नरम था ना। गौसे अब्दुल कादिर को देखा नहीं गया कि क्यों, भागते हुए आगे बढ़े और बोले कि माई क्यों रो रही है। तो बुढ़िया बोले बेटा तेरे बस की बात नहीं है, हमारा रोना कुछ और वजह है, हम बयान नहीं कर सकते। नहीं नहीं आप बोलिए तो सही। अरे बेटा तेरे बस की बात नहीं है, हम किस लिए रो रहे हैं, सुन के फायदा भी नहीं और तू कुछ हमारा कर सकता भी नहीं। गौसे बाक बजिद हो गए, अरे बताओ तो सही परेशानी क्या है। जब बजिद हो गए तो वो बुढ़िया कहने लगी कि जो मेरे साथ खातून है, लेडीज है, वो मेरी बहू है। शादी को अरसा हो गया, कई साल बीत गए, लेकिन औलाद से महरूम है। तबीब, हाजिक, डॉक्टर जो भी थे सब जवाब दे चुके हैं। आखिरी एक बारगाह थी जहां उम्मीद थी कि इस इलाके में एक मशहूर और मारूफ अल्लाह वाले रहते हैं। और गौसे पाक जब छोटे थे तब उनका चर्चा था उस वली का। आखिरी उम्मीद थी कि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन बेटा क्या बताएं, जब हम वहां गए तो वो हजरत मुराकबा किए। मुराकबा समझते हैं ना? मुराकबा नहीं समझते हैं? इंसान बिल्कुल अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर और नाजिर पेश करके जो है आंख बंद करके सर झुकाए, उसको मुराकबा कहते। ये भी एक मनसब है, हर किसी को हासिल नहीं होता। जब इंसान मुराकबा में जाता है ना तो कोई लोहे महफूज को देख लेता है, कोई अर्श आज़म को देख लेता है, कोई मदीने को देख लेता है, यानी पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, गौसे पाक उस टाइम था छोटे बच्चे थे, तो का बेटा वो बुजुर्ग ने फरमाया कि तेरी नस्ल ही ख़त्म, बहू को औलाद नहीं होगी और ये माँ बन नहीं सकती, तुम दादी बन नहीं सकती, इसलिए बेटा हम रो रहे हैं। बस आखिरी उम्मीद तो वही वली, यकीनन अल्लाह की बारगाह सबसे अजीम बारगाह है, लेकिन जो है अल्लाह वालों के ज़रिए हम जल्दी पहुंच जाते हैं अल्लाह तक। तो अल्लाह वालों की बारगाह में नाउमीद होना दर हकीकत अल्लाह की बारगाह से नाउमीद होना है। तो कहा बेटा वो आखिरी बारगाह थी, वहीं से हमें उम्मीद थी कि दुआ कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन वो मुराकबा करके बता दिए कि लोहे महफूज में उसका नाम लिखा है कि ये बे औलाद है। अब जब लोहे महफूज में नहीं है तो फिर हाँ कैसे हो सकता है? कब बस इतनी सी बात है। तो बुढ़िया आंसू पूछती हुई कहती है कि बेटा तुमको इतनी सी बात लग रही है, मैं जिंदगी भर दादी बन नहीं सकती, ये माँ नहीं बन सकती, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, मेरे आंगन में खेलने वाला बच्चा नहीं होगा, और तुमको लगता है कि ये छोटी सी बात है। कहा माए बस बात इतनी ही है ना कि आगे कुछ और है? कहना बस तुमको अगर इतनी लगती है लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहा घबराओ नहीं, जाओ तुम्हारे घर में 11 बच्चे होंगे। बस इतना गौसे पाक का कहना था। तो बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन हम लोग ज़रूर ये मानते हैं कि बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, बच्चों की बातों में कुछ सच्चाई होती है। तो कुछ देर के लिए उस खातून को ऐसा लगा कि कुछ तो है, एक उम्मीद का चिराग चलता हुआ नजर आने लगा कि कुछ तो है। बस बखुशी वहां से चल पड़े। चलो वहां ना से एक बच्चे ने तसल्ली तो दी। अल्लाहु अकबर। अल-मुख्तसर यूं कुछ दिन के बाद उस खातून को बहू खुशखबरी देती है कि अम्मी जान मुबारक हो, मैं उम्मीद से हूं। वो खातून हक्का एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, हक्की बक्की हो जाती है और समझ में नहीं आता है
फिर वो खातून उसी रास्ते की तरफ चल पड़ती है कि उस बच्चे को तलाश किया जाए। जब पहुँचे जहाँ वो बच्चा मिला था, तो यहाँ पे एक बच्चा मिला था, लोगों से पूछते हुए ऐसा ऐसा था। बोले यार इतना बड़ा शहर गांव है, कुछ नाम आता पता सरनेम कुछ तो होगा। बोले नहीं, बस एक बच्चा खेल रहा था। नहीं, अल्लाहु अकबर। इस तरह से अल-मुख्तसर यूँ हुआ, एक के बाद दीगर उस खातून के घर में 11 बच्चे पैदा हुए। अब ये खातून भी उम्र दराज और हो चुकी थी। उस टाइम बगदाद में एक शोहरा था, चर्चा कि कोई है अब्दुल कादिर नाम करके जो मुस्तजबुद दावात है, जो दुआ कर देते हैं कबूल हो जाती है। अब गौसे पाक जब 18, 25, 30 साल के हो गए तो पूरे बगदाद में, ईरान, इराक में हर तरफ तो उनका ही शोहरा था, उनका ही चर्चा था, उनकी शोहरत थी। तो ये खातून के दिमाग में आया कि चलो हम भी जाके देखते कि वो कौन है। और मन मन में ये जुस्तजू थी, तलाश थी कि वो बच्चे से हमें मिलना है। अल-मुख्तसर यूँ जब ये खातून बगदाद पहुँचती है और बगदाद में जहाँ अब्दुल कादिर का ठिकाना था वहाँ पहुँचती है, तो क्या देखती है, ये कोई और नहीं, आज से तकरीबन एक जो है 10-15 साल पहले जो मुझे बच्चा मिला था वही है। फिर वो मिलती है, जाके कदमों में गिर जाती है कि आप वही हो जो ऐसा ऐसा हुआ था। कहा हाँ, मैं वही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। तो मेरे गौसे पाक के बचपन की ये शान है। जब बचपन की ये शान है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब वो 55 के हुए होंगे तो क्या शान रही होगी। एक शख्स हज के लिए गया, उस टाइम इतनी गर्दी तो होती नहीं थी, तो खानाए काबा की दीवार में एक आदमी ऐसा सर रखे, दीवार में खड़ा होकर जब आदमी सर रखता तो कैसा रहता है, ऐसा सिसकियाँ मारता है, रोता है, चिल्लाता है, आहो बुका कर रहा है। पूरे हरम में सन्नाटा छा गया है कि कौन ऐसा है जो रो रहा है इतना। हर कोई तवाफ करते करते सब उसकी तरफ देख रहा है, तवाफ कर रहा है, सब उसकी तरफ मुतवज्जे कि क्यों ये रो रहा है ये जवान। या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं बड़ा खताकार गुनहगार हूँ, तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही जो है गुनाहों से साफ़ सुथरा करने वाला है, बख्शिश करने वाला, तू ही गफूर और शकूर है, रहमान और रहीम है। बस सिसकियाँ मार के आहो बोका में रो रहा है। एक शख्स वो तवाफ छोड़ के खड़ा रह गया कि मुझे देखने है कौन, क्यों तड़प के रो रहा है, खशियत में लर्जा बरंदाम है, बदन में कपकपी है, आंखें अश्के बार है, कब से रो रहा है। अल्लाहु अकबर। वो रावी बयान करते हैं कि जब वो दीवार पकड़ के रोने वाला शख्स और जवान जब चेहरा हटाया और मोड़ के देखा तो कोई और नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के खौफ में किस कदर रोते थे। यही खौफ, यही डर, यही अल्लाह की मोहब्बत, जिसका तो नतीजा था कि अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता किया है। जल्द रोने वाले थे, दीन की बातें सुन के, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन के फ़ौरन आंखें अश्के बार हो जाती थी।